हाय बच्चों, कैसे हैं। तो चलिए आज पुनः अंतिम वीडियो 1.1 प्रश्नावली की आपके सामने रखते हैं और हल कराते हैं। तो चलिए देखिए, 5वीं सवाल है, अभी तक करा दिया गया। 5वीं सवाल है, 5वीं सवाल की पहली सवाल, तीसरी सवाल और छठी सवाल। 5वीं सवाल है, 5वीं सवाल की पहली सवाल, तीसरी सवाल और छठी सवाल आपके सामने हल करा दिया जाएगा और आपको समझ में आएगा। इसी तरह से और जो 3 सवाल हैं इसी तरह से लगेगा। तो चलिए इसको हल किया जाएगा। तो जैसा कि बच्चों देख रहे हैं, यदि a बराबर 6, b बराबर 4, c बराबर 3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि a बराबर 6, b बराबर 4, c बराबर 3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसका जो है पहला सवाल हम देखते हैं। पहले सवाल में करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी है। एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी है, एक कोष्टक में a माइनस बी माइनस सी है। तो बच्चों इसका जो है, अगर आगे चल करके आप लोग साथ में पढ़ेंगे सूत्र के माध्यम से, लेकिन अभी हम इसको सरल करना है तो आपके सामने बस सीधा सीधा सवाल जैसे है उस तरह से रख करके हल करा देते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो जहां बच्चों दिया है a दिया है, तो a की जगह पर देख लीजिए 6 है। a की जगह पर 6 है तो a की जगह पर 6 लिख लेंगे, b की जगह पर 4 लिख लेंगे, c की जगह पर 3 लिख लेंगे, और कुछ हमें करना नहीं है। तो चलिए पहली सवाल हम हल करते हैं। तो एक कोष्टक में a की जगह पर 6 प्लस b की जगह पर 4 प्लस c की जगह पर 3। फिर कोष्टक दूसरे कोष्टक में है 6, a की जगह पर 6 माइनस 4 माइनस 3। बस और कुछ करना नहीं है, पहले सवाल में इतना। तो अब इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ेंगे 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13 और गुणित 6 4 10 3 13 और गुणित, ये कोष्टक जब हट जाएगा बच्चों कोष्टक के बीच में गुणा होता है। तो अब इस देखिए -3 है और -4 है, -4 -3, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -7। अभी देखिए इसको कोष्टक में ही रखेंगे, 6 और माइनस 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 जुड़ गया -7, तो -7। अब 6 -7, 6 में से जो है 7 को घटाना है। बच्चों हम जैसे बताते हैं कि अगर दुकानदार के पास 7 रुपए उधार है, माइनस का मतलब उधार, तो उधार है, बकाया है, बाकी है, तो 7 रुपए उधार है, आप उसको 6 रुपए दे देंगे तो उसके दुकानदार के पास कितना बाकी रह जाएगा बकाया, तो 1 रह जाएगा। तो -1 और गुणित जो कोष्टक में रहेगा माइनस आ गया है और 13 माइनस यहाँ पर जो है 13 गुणित -1। तो अब ये जो है गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस और प्लस का गुणा करने पर माइनस और 13 कम 13 -13 इसका आंसर आ गया। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो अब हम आगे चलते हैं दूसरी सवाल में। दूसरी क्या मतलब उस किताब में तीसरी सवाल है, तीसरी सवाल है तो उसको हम अब हल करते हैं। तो चलिए तीसरी सवाल हल करके बताते हैं आप लोगों को। सवाल और कर दिए। चलिए तीसरी सवाल यही है, फिर चौथी फिर छठी लिख लेंगे। तो तीसरी सवाल यह है कि मझला कोष्टक, फिर a छोटा कोष्टक a प्लस बी प्लस सी। तो हम इसको करेंगे क्या, यह जो है फार्मूला बन रहा है, लेकिन हम इसको सीधा सीधा गुणा, पहले इसको जोड़ लेते हैं और इसको जोड़ने के बाद फिर इसको जोड़ेंगे। पहले इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा मझला कोष्टक छोटा कोष्टक 6 + 4 छोटा कोष्टक +3
मझला कोष्टक, फिर गुणित मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक 6 + 4 - 3, फिर मझला कोष्टक। अब इस तरह से कर लेते हैं बच्चों। अब उसके बाद देखिए, अब इसको जोड़ेंगे। पहले छोटा कोष्टक कर लेंगे, 6 × 4 = 10, 10 + 3, ये देखिए एक बन गया 10 + 3, और गुणित, अब इसको भी हल कर लेंगे, 10 + 3 इसको हल कर लेंगे, 6 × 4 = 10, 10 - 3, 10 - 3। तो इसमें एक फार्मूला बन जाता है। क्योंकि फार्मूले पर बताएंगे नहीं, अभी आप लोगों को सिर्फ सरल कराना है, तो सरल करने की ही विधि बताएंगे, फिर आगे क्लास में समझाया जाएगा। तो 10 और 3 को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 13। पहले इसको आप कोष्टक में ही रख लेंगे। तो इसको अब 10 × 3 = 13 गुणित 10 में से 7 गए, 10 में से 3 गए, सॉरी 10 में से 3 गए 7, तो 13 × 7 = 91, इसका गुणा कर देंगे तो 13 × 7 = 91 इसका आंसर आ गया। तो यह अभी समझ में आया होगा। जहां नहीं समझ में आएगा कमेंट में आप लोग लिख करके बताएंगे। अब अगली सवाल, अभी हम लिखे थे मिट दिए, अभी तुरंत लिख लेते हैं। तो चलिए अगली सवाल लिख लेते हैं तुरंत। छठी सवाल बताना है। छठी सवाल में क्या है, a गुणित, छठी सवाल a गुणित b - c प्लस b गुणित कोष्टक में c - a, फिर c - a प्लस c गुणित कोष्टक में a - b। इस तरह से सवाल हो गया। तो आप लोगों को अब ये देखिए, a की जगह पर हम रख लेते हैं 6, एक जगह पर 6 गुणित कोष्टक में b की जगह पर 4 माइनस c की जगह पर 1, कोष्टक बंद, प्लस b की जगह पर 4 गुणित कोष्टक में c की जगह पर 3 माइनस a की जगह पर 6, कोष्टक बंद, प्लस c की जगह पर 3 गुणित a की जगह पर 6, a की जगह पर 6 और b की जगह पर 4, b की जगह पर 4। इस तरह से सवाल में जैसे है वहां कहा है उस तरह से हम इसको बदल लेते हैं। अब बदलने के बाद अब इसको देखिए, जो कोष्टक में है उसको हल कर लेते हैं। 6 गुणित कोष्टक में 4 में से 1 दें तो 4 में से 1 जाएंगे, तो यहाँ 3 रहना चाहिए, सॉरी c की जगह पर 3, तो 4 - 3, तो यहाँ पर 1 आ गए, प्लस यहाँ पर 4 है, 4 गुणित यहाँ पर 3 में से -6। अब -6 के बच्चों 6 रुपए उधार है, 3 रुपए दे देंगे, कितना उधार रह जाएगा 6 रुपए। तो 6 रुपए 3 रुपए 6 रुपए उधार था और 3 रुपए उसको जब दे दिए तो उसके पास उधार है, आपका बकाया कितना रह जाता है 3 रुपए, तो वही -3, तो -3 कोष्टक में लिख लेते हैं, फिर प्लस 3 गुणित कोष्टक में, अभी -6 में 4 गए, तो 6 में से 4 गए तो आ गया 2, तो यहाँ पर कोष्टक हट जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए गुणा कर लीजिए, 6 कम 6 प्लस 4, ये देखिए 4 प्लस में है और -3 में है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस में आ जाएगा और 4 × 12, ये हो गया कोष्टक बंद, प्लस 3 दूनी 6, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6। अब देखिए यह भी +6 है और यह भी +6 है, यह भी +6 है और यह भी +6 है, तो इसको हम करेंगे क्या कि +6 और +6 को जोड़ लेंगे, तो यह हो जाएगा +6
और प्लस 6 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये प्लस इसको -12 करना है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा माइनस और 12। तो 12 में से बच्चों 12 गए, कितना आएगा 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है कि यह जो है आपको सवाल समझ में आया होगा। बच्चों जो नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट में हम लिख देंगे, तो हम जो है आपको उसको उत्तर आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।